नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट का अगला सीरीज़। ये हमारा प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का श्रृंखला होगा, जो कि आगामी एग्ज़ाम यूपी पेट, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है 2010 में अगले राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है भैया, सही है, सही है। 2010 में अगले एशियाई खेल बैंकॉक में आयोजित किए जाएंगे, भाई ये भी सही है। अगला विश्व कप फुटबॉल 2010 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, गलत, ये तो गलत है ना। सबसे पहले अफ्रीका एशियाई खेल 2003 में हैदराबाद में हुए थे। ठीक है भैया, यही सही है। तो यानी कि असत्य कथन पूछा था, तो कौन सा कथन असत्य है? सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? किस नाम से किया था? हाँ, तो सही ऑप्शन है सिरे अकबर। सिरे अकबर के नाम से दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार ने नरेगा स्कीम का नाम बदल दिया और किस स्कीम से जुड़ा हुआ इसका नाम है? तो सही ऑप्शन है महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा, महात्मा गांधी, है ना। मनरेगा, नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूयॉर्क में एनर्जीज बुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के यूएसए विभाग ने अंतरिक्ष का इतिहास समझने के प्रयास में एक विशाल परमाणु स्मैशर का प्रयोग किया और तापमान पैदा किया। तो कितना तापमान पैदा किया? 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा किया। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार जिसने गरीबी रेखा पर नए आंकड़े प्रस्तुत किए, अब गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल वालों की संख्या कितनी है? तो संख्या 38% है, तो सही ऑप्शन है सी। MIRV का पूरा रूप है, तो सही ऑप्शन है सी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिएंट व्हीकल, तो सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित, सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो सही ऑप्शन है बी, रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन है सी, हर्नैंडो डी सोटो। हर्नैंडो डी सोटो ने द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक का लेखन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों मिले थे? तो सही ऑप्शन है बी, मोरारजी देसाई को भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही ऑप्शन है इसमें ए, अर्थव्यवस्था और अधिक प्रतियोगी बन जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, परंतु उसकी निवल आय सारी की सारी राज्यों को आंतरित कर दी जाती है? तो सही ऑप्शन है बी, बिक्री कर एवं एवज में उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क, है ना। तो सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आबादी की जनगणना की जाती है हर 10 वर्ष में। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष बाद कराई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो हम आशा कर सकते हैं कि
उसकी मांग बढ़ेगी। सही ऑप्शन है डी, उसकी मांग बढ़ेगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 41। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है ना, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत का विचार भारतीय संविधान में निर्माताओं द्वारा कहाँ से लिया गया था? तो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। सही ऑप्शन है सी, आयरलैंड से लिया गया था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो सही ऑप्शन है 2, हाँ बी, 2 सदस्य नामित किए जाते हैं। गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या है? तो गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित जनता की प्रभुसत्ता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो सही ऑप्शन है ए, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो सही ऑप्शन है बी, 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ए वाला कथन सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत व्याकरण निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो सही ऑप्शन है सी, पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था? तो सही ऑप्शन है सी, हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम ने ही अधिमिलन परिपत्र पे अपना पहला हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? है ना, यानी कि 3 रचना हर्षवर्धन ने की थी, 1 ने नहीं की थी। रत्नावली भी हर्षवर्धन ने लिखा था, नागानंद पुस्तक को भी हर्षवर्धन ने लिखा, प्रियदर्शिका को भी हर्षवर्धन ने लिखा, लेकिन हर्षचरित को हर्षवर्धन ने नहीं लिखा, इसको बाणभट्ट ने लिखा। बाणभट्ट, है ना, इसे बाणभट्ट ने लिखा था। ठीक, तो बस आज यहीं तक देखते हैं।